गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यारा मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पा हमारे साथ हर समय हर पल रहते हैं। बस हमें उन पर भरोसा करने की बात होती है कि हम जब कहते हैं ना कि हर चीज़ें उन पर छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि अब भगवान आप ही हैं, सरेंडर कर देते हैं कि अब बस आप हैं और आप देखिए। और वहीं से शुरू होता है ईश्वर की कृपा, उनकी ब्लेसिंग। और गुरुजी तो कहते हैं कि जब मेरे पास आते हो, मेरे दरवाजे के पास आते हो, तो अपना इफ्ट बट सब छोड़ कर के आओ और बिल्कुल खाली हो कर के आओ, एक घड़े की तरह कि जिस तरह से कुम्हार उसे ठोकता है मिट्टी को, कैसे उसका घड़ा बनाता है। उसे पता है कि उसे कितनी तकलीफ़ देना है, कितना उसमें चोट पहुंचानी है, कैसे उसे तराशना है। तो गुरुजी की दरबार, गुरुजी के संगत, गुरुजी का चरणों में जो उनका आश्रम, उनकी कृपा हमें उसी तरह से मिलते हैं कि हमारे जो कर्मा हैं, हमारे कैसे कर्मा हैं, हम क्या डिजर्व करते हैं, हमारी मान्यताएं, हमारी जो विशेषताएं वो अनंत हो जाती हैं। इच्छाएं हैं उनकी तो कोई सीमाएं ही नहीं हैं। और हम उन इच्छाओं को लेकर के जाते हैं गुरु के चरणों में, ईश्वर के पास बैठते हैं और हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ईश्वर जानते हैं हमें क्या चाहिए, उन्हें क्या देना है, हमारे लिए क्या बेहतर है। लेकिन जो हमारी ऊपरी बाधाएं हैं, जैसे हमारा हेल्थ हो गया, हमारी ये, पहले तो हमारा हेल्थ ही आता है। कहते हैं अगर आपका हेल्थ है, हेल्थ इज़ गुड, सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। अगर आपका हेल्थ ही सही नहीं है तो आपके पास बहुत धन दौलत, लक्ष्मी, वैभव सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ लोग वो भी हैं जिनके पास हेल्थ है, सब कुछ है, लेकिन वो फाइनेंशियली, वो और भी चीज़ों से बहुत परेशान हैं। तो दोनों, तो गुरु का सबसे पहले तो हेल्थ आता है, हमारा हेल्थ ब्लेस करते हैं। और उसके बाद जो हमारी चीज़ें हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, वो गुरुजी के चरणों में जब हम अरदास लगाते हैं तो वो सुनते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम आश्रित हो जाते हैं ईश्वर पे ही, उन्हीं से मांगते हैं। और मांगना भी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि वही एक करता धरता, हमारा उनसे ही कनेक्शन है। हम उनसे हर तरह की मांग, हर तरह की डिमांड, हर चीज़ें उन्हीं के चरणों में कर सकते हैं। हम नहीं भी कहेंगे तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो समझते हैं, वो जानते हैं। वो उन तकलीफ़ों को भी जानते हैं कि हम किन चीज़ों से गुज़र रहे हैं। ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, वो तो हर क्षण, हर कण, हर पल हमारे साथ हैं। अब हम उन्हें अपना गुरु, अपना ईश्वर, अपना इष्ट मान करके उनके चरणों में हम कैसे अपनी अरदास लगाते हैं। और वो अरदास गुरु जी को लगता है कि वो हमारे लिए अच्छी है, तो वो उसे पूरा करते हैं। हाँ, किसी की अरदास जल्दी पूरी हो जाती है, किसी की अरदास समय लगता है। वो आत्मा कैसी है, उसने क्या कर्मा किया है, तो सब कुछ हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। मैं तो गीता पढ़ती हूँ तो कई बार मेरे मन में ये सवाल आता था कि भगवान ने ही सब कुछ किया, हर आत्मा में वही है, तो फिर हर आत्मा हम बुरे कर्म क्यों कर जाते हैं। हमें उसे करना ही नहीं चाहिए। पर कहते हैं ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने हर आत्मा को स्वतंत्रता दी है, उसमें मेरा प्रभुत्व नहीं है, मेरा अंश है। वो अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है कि वो कैसे कर्म करती है। वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, हिसाब हर कर्म का है। हमारे चाहे मनवाचक हों, हमारे कर्मवाचक हों, उन हर एक कर्मा का हमारे हिसाब है। और वक्त आने पर वो हमें भुगतना पड़ता है, वो बस डोर है उनके हाथ में। तो हमें यही प्रार्थना करना है कि मेरे गुरु, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर
हमारी जो गलत भावनाएं हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, बस उन्हें आप सही करिए। हमारी भावनाएं अच्छी हों, हमारे विचार अच्छे हों, क्योंकि विचार भी तो आप ही डालते हैं। उन्हें क्रिएट करने वाला कौन है? हम बहुत अच्छा सोचना चाहते हैं, लेकिन अचानक से हमारी कुछ बुरी चीज़ें आ जाती हैं और हम उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। दोनों में कितना फ़र्क है कि बुरे विचार आने वो जल्दी हमारे ऊपर हावी होते हैं और अच्छे कर्म, अच्छे विचार हमारे ऊपर उतना जल्दी हावी नहीं होते हैं। हम उनके बारे में कम सोचते हैं, हमारे अच्छे विचार हमारे कम आते हैं। पर जिनके आते हैं वो अके गुड आत्मा है, बहुत अच्छे सोल हैं, प्योर सोल हैं। और ईश्वर ही जाने, वो उनकी महिमा जाने कि वो किस तरह से, किस सोल के क्या कर्मा हैं और वो कितनी पवित्र है। और गुरुपा के चरणों में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हर आत्मा पवित्र हो जाती है। हर आत्मा की कर्मा, हाँ, अगर वो फिर से जा कर के अपने वो कर्मा वही नहीं शुरू कर देती है, गुरु जी के बताए अनुसार, उनके वचनों के अनुसार उन्हें फॉलो करके अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो ऑफकोर्स कि हमारे जो पास्ट कर्मा हैं उन्हें तो हमें भुगतना ही है, लेकिन हमारे आगे के जो हमारा फ्यूचर है वो हमारा अच्छा होता है और अच्छा ही होगा। तो गुरुजी हमारी छोटी छोटी विश भी पूरी करते हैं, हमारी इच्छा। और मेरा मानना है, मैं तो हर समय गुरु पे ही आश्रित हूँ और इन्हीं को सब कुछ समर्पित किया है और उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना यही है कि मेरे गुरुपा, आप, मुझे नहीं पता कि मेरी हर चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, पर मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक शांति मिल रही है। और हो सकता है मेरे जो पास्ट कर्मा है वो आप काट रहे हैं और वो कटेंगे, क्योंकि मैं अब आपके चरणों में हूँ, तो आपको काटना ही पड़ेगा। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपने चरणों में लिया। आप मेरे घर में, मैं आपका स्वरूप लेकर के आई और कहीं न कहीं से मेरा जो कनेक्शन बना गुरुजी के साथ, ये गुरुजी का शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना। उनकी महिमा, उनकी कृपा की मैं जा कर के आश्रम तक पहुँची, तो ये गुरुजी का ही शुक्राना है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि ये उनकी महिमा थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ अपने आश्रम बुलाया और अपने